न विद्मस्तत्त्वं मयमिह तु यत्त्वं न भवसि। शताब्दी वर्ष में स्थापित भारत अध्ययन केंद्र के लिए यह अत्यंत ही ऐतिहासिक अवसर है कि आज हमारे बीच विश्व विश्रुत अक्षरधाम के महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी संस्कृतस्य साम्राज्यम इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। मैं भारत अध्ययन केंद्र तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से स्वामी श्री भद्रेश दास जी का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज की हमारी सभा के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र की संपूर्ण परिकल्पना के आधारभूत माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय कुलपति जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस सभागार में अक्षरधाम के स्वामी मुनि वत्सल दास जी जो अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं तथा मंचासीन हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मे दत्त सवाहा शकवारी स्थारातरादा राशरामा मुखमयी दत्त जाना भ्रेदस्थारा प्रतीचि प्राची कमेल सुंदर सर्व विद्या की राजधानी। मंचस्थ अतिथियों तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के अभिनंदन का मैं आज के इस सभा के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर विराजमान अक्षरधाम मंदिर के महामहोपाध्याय स्वामी श्री भद्रेश दास जी का जो आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता हैं, उत्तरीय माल्य तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा भारत अध्ययन केंद्र के पक्ष से अभिनंदन तथा स्वागत करें। स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी महाराज, आज की सभा के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आचार्य प्रोफेसर त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत में जैसा कि कहा गया, ये सर्व विद्या की राजधानी तो है ही, उसके साथ साथ ये ब्रह्म विद्या की राजधानी भी। काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ब्रह्म विद्या की राजधानी प्रसिद्ध है। आज इस राजधानी में एक विशिष्ट स्वामी चरण का शुभागमन हुआ है। आज हमारे बीच ऐसे ही गुरुवर स्वामी भद्रेश दास जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि संस्कृतस्य साम्राज्यम विषय पर वैश्विक स्तर पर संस्कृत वाङ्मय में जो शोध और कार्य हो रहे हैं उन पर विचार व्यक्त करने के लिए और पथ प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज का कल गीता प्रवचन सुना है, वो उनकी वाग्मिता से, उनके शास्त्र पांडित्य से और उनके अध्यात्म विचार से अत्यंत आप्यायित। मैं इस अभिरूप भूयिष्ठा परिषद की ओर से, भारत अध्ययन केंद्र की ओर से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से और वाराणसी की सभी संस्थाओं की ओर से, और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के प्रतिनिधि और कुलपति भी हमारे बीच हैं, इसलिए उस संस्था की ओर से भी मैं महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी महाराज का स्वागताभिनंदन करता हूँ। आज हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागताभिनंदन करता हूं। स्वामी नारायण संप्रदाय के हमारे दूसरे आचार्य स्वामी वत्सल दास जी महाराज, जो कि दिल्ली स्थित अद्वितीय अक्षरधाम के अधिष्ठाता और संचालक हैं, जिन लोगों ने
अक्षरधाम के दर्शन किए हैं और जिन्हें वहां जाने का सौभाग्य मिला है, वो उसके वैभव से, उसकी दिव्यता से और उसकी भव्यता से परिचित। एक ऐसी कीर्ति स्वामीनारायण महाराज के आशीर्वाद से और प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद से हम हिंदू जनता को प्राप्त हुई है कि उसे देखकर, उसे उसकी भव्यता और दिव्यता को स्मरण करके हमारे हृदय में अपने आप एक दिव्य आलोक का उदय हो जाता है। मैं स्वामी वत्सलदास जी महाराज का उसी श्रद्धा से स्वागताभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और मेरे परम मित्र रघुनाथ प्रसाद दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनकी उपस्थिति प्राप्त करके ये अनुभव करते हैं कि पूरा संस्कृत जगत अपनी पूरे वैभव के साथ यहाँ पर उपस्थित है। आप यहाँ पर व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय निकाल के पधारे। मैं भारत अध्ययन की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सभी इस सभा मंडप में उपस्थित विद्वज्जनों का, स्नातकों का और बंधुओं का स्वागताभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार। स्वामी श्री बद्रेश दास जी के इस व्याख्यान के अनंतर एक और कार्य आज अवशिष्ट है, वो है ग्रंथ का लोकार्पण। स्वामी भद्रेश दास जी ने विगत एक दशक के अथक परिश्रम के अनंतर अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है। ग्रंथ का नाम है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधितम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनम। ग्रंथ अत्यंत विशिष्ट है। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का अत्यंत गहन अध्ययन करते हुए उसके सार को आपने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है और संपूर्ण ग्रंथ शास्त्रीय संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध किया गया है। यह एक अत्यंत ही उल्लेखनीय और विशिष्ट योगदान है जो आज स्वामी जी के द्वारा किया गया है, जिसका कि आज यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व जो एक सामान्य औपचारिकता है, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि वे अत्यंत संक्षेप में इस ग्रंथ का परिचय यहाँ उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, जिससे कि इस सभा में उपस्थित विद्वत मंडली तथा छात्र इस ग्रंथ के वैशिष्ट्य से परिचित हो सकें। स्वामीनारायण संप्रदाय भारत में ही नहीं, सारे विश्व में आज अच्छी तरह से जाना जाता है। मुझे स्वयं अवसर मिला है, मैं अहमदाबाद में उस मुख्य भवन में गया हूँ। वहां महाराज जी के दर्शन मैंने किए। अक्षरधाम तो प्रसिद्ध ही है। इस संप्रदाय की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंत में स्वामीनारायण जी महाराज के द्वारा हुई, जिनका स्थिति काल है 1781 से 1830। उन्होंने उनके जो वचनामृत हैं, वे वचनामृत इस संप्रदाय के दर्शन और साधना के आधार हैं। उन्होंने जिस मंत्र का उपदेश किया, वह मंत्र ही ऐसा प्रभावी मंत्र हुआ कि उसी से स्वामी जी महाराज, जो वस्तुतः नाम था सहजानंद जी, वे स्वामी नारायण के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। स्वामी नारायण मंत्र अपने में जिस दर्शन को कहता है, वह दर्शन वस्तुतः एक शब्द में महाराज जी ने उसको हमको बताया है। वो
अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है। इस मंत्र में स्वामी शब्द का अर्थ है वस्तुतः अक्षर ब्रह्म, और उसमें पुरुषोत्तम तो स्वयं साक्षात नारायण है, और उनका धाम अक्षरधाम है। इसलिए यह संप्रदाय वस्तुतः अक्षर जो अपर ब्रह्म के रूप में निरूपित हुआ है शास्त्रों में, और पुरुषोत्तम जो पर ब्रह्म है इस क्रम से प्रश्न उपनिषद में निरूपण श्रुति में हुआ, जिस क्रम से यह अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का निर्देश अन्य उपनिषदों में हुआ, उसी को आधार बनाकर यह वैदिक दर्शन है। बार बार इस स्वामी जी ने, भट्टरीशास्त्री जी महाराज ने इस बार तो बढ़ दिया है कि यह दर्शन वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार यह दर्शन है, यह संप्रदाय है। उन्होंने अपनी इस ग्रंथ में जो स्वामी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर आज लोकार्पित होना है, उसको अद्भुत रूप से आप देख चुके हैं। प्रस्थान त्रयी पर 2007 में ही, अर्थात जो प्रमुख उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है, उस पर स्वामी जी भाष्य लिख चुके थे और उसको गुरु जी को समर्पित किया है। इसके बाद उन्होंने इस स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा का प्रणयन किया है। इस ग्रंथ को स्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं कि यह वादक ग्रंथ है, और यह प्रकरण ग्रंथ नहीं, परिचयात्मक ग्रंथ नहीं है। परिचय बहुत लिखे, प्रकरण बहुत लिखे गए, लेकिन वे कहते हैं कि शास्त्र ग्रंथ है। वस्तुतः संपूर्ण स्वामी नारायण संप्रदाय के दर्शन की यहाँ पर विधिवत प्रतिष्ठा है, तत्व मीमांसा है, प्रमाण मीमांसा है। प्रमाण मीमांसा करते हुए पंच तत्वों का जो निरूपण है, उन पंच पदार्थों का निरूपण किया है। पंच पदार्थों का निरूपण पाशुपत संप्रदाय में है, वो पांचार्थिक संप्रदाय कहलाता है। लेकिन इस वैष्णव परंपरा में उन पंच पदार्थों का निरूपण स्वयं स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा हुआ है। यह ग्रंथ आश्चर्यजनक रूप से उस सारी प्राचीन परंपरा को एक तरह से पुनर्व्याकरण करता हुआ लिखा गया है। उसी प्रकार जैसे भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार उस सारे भाष्य को लिखते हुए फिर उसके सार को 10 धाराओं में, ये सुधा है ना, तो सुधा की धारा बहती है। इस सुधा की धारा 9 धाराओं में इसका निरूपण है। प्रथम धारा है जहां पर मंगलाचरण इसमें किया गया है। इसके बाद फिर क्रमशः उस तत्व का निरूपण करते हुए 5 तत्वों का परब्रह्म, अपरब्रह्म, परब्रह्म अर्थात अक्षर ब्रह्म, और इसके बाद फिर माया आदि पति ईश्वर, और इसके साथ साथ फिर माया के बाद जो बंध की का निरूपण, साधन का और फल का निरूपण किया गया है। संक्षेप में यह ग्रंथ इतना प्रौढ़ ग्रंथ है। वादक ग्रंथ को लिखते हुए महाराज जी का एक केवल उन्होंने जो किया है, अपने संप्रदाय के अनुसार उसकी व्याख्या करते हुए ख्याति का निरूपण किया है। ख्याति का निरूपण दर्शन शास्त्र में वस्तुतः मानक माना जाता है। यदि ख्याति निरूपण ठीक से हो गया तो वो दर्शन की प्रतिष्ठा हो जाती है। महाराज जी ने समस्त ख्यातियों का इतने सुबोध रूप से वहां पर उपादन करते हुए
फिर चिरचित ख्याति का अपने संप्रदाय के अनुसार से उन्होंने निरूपण किया है और यह निरूपण पढ़ने पर उनके पांडित्य पर मुक्त होना होता है। जिस प्रकार वेदांत परंपरा के संरक्षक उपनिषद, भगवद गीता आदि के भाष्यकार प्राचीन आचार्य आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि हैं, उसी प्रकार महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेन्द्र दास जी महाराज ने प्रस्थान त्रयी का भाष्य करते हुए हमारे समय में सकल दर्शन पारंगत अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के उपासना के इस प्रस्थान त्रयी भाष्यकार की परंपरा को हमारे सम्मुख ग्रंथ के रूप में उपस्थित किया है। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार आचार्य शंकर का द्वैत वेदांत है, रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन है, मध्व वेदांत का द्वैत दर्शन है, वल्लभ वेदांत का शुद्धाद्वैत दर्शन है और ये सब अपने अपने नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक उसी प्रकार स्वामी नारायण वेदांत का यह प्रख्यापक अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन हमारे इस प्रस्थान त्रयी भाष्य और इस शुद्धवाद ग्रंथ के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। हम अयम अक्षर, यह जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत परब्रह्म स्वामी नारायण के द्वारा प्रबोधित अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैतादि सकल इतर सिद्धांतों से विलक्षण है और यह वैदिक सिद्धांत से समन्वित है, इसमें कोई भी शंका का अवसर नहीं है। प्रस्थान त्रयी, स्वामी नारायण भाष्य और स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि परब्रह्म स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रख्यापक है, इस शास्त्र को सर्वथा वैदिक सनातन धर्म परायण परंपरा का संरक्षक है, ये हम अनुभव करते हैं और हम ये प्रख्यापित भी करते हैं। इसके द्वारा स्वामी नारायण संप्रदाय की जो दार्शनिक आधारशिला है और जो दार्शनिक प्रतिपाद्य है वो सभी भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत होगा। आज मुझे लगता है स्वामी जी ने अपने यहाँ आगमन के माध्यम से भारत अध्ययन केंद्र की सार्थकता और उसके औचित्य को हमारे सामने स्पष्ट किया है। अभी भी उन्होंने कहा कि भारत जगत गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित रहा।